नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। दोस्तों, जिस तरीके से पिछली बार मैंने बताया है कि नई संसद को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस संसद के बारे में कि आखिर पुरानी संसद की बात करते हैं, नई संसद की बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ नया होने वाला है। क्योंकि कुछ सवाल थे जो कि हमने पूछे थे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन सवालों का जवाब लेके मैं हाजिर हूं। तो चलिए उन सवालों का सबसे पहले रुख करते हैं। बता दें कि 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होने वाला है और इस बार खास ये है कि 40 दलों को जिस तरीके से न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था, उसमें से 20 दलों की अगर बात करते हैं तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर बहिष्कार किया गया है। उसकी वजह मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। वो कह रहे कि भाई जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके जरिए इसका उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन वही अगर बीजेपी नेताओं की बात करते हैं तो अब धीरे धीरे नई नई परतें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कह रहे भाई एनेक्सी का उद्घाटन जो था राजीव गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी ने भी उद्घाटन किया था, तो आखिर उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे, कह रहे कि भाई ये जो प्रथा शुरू करी है ये जो है कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई है। अगर आपको वाकई समझने वाली चीज है तो आप उस दौरान उस वक्त में क्यों नहीं समझे? आपने उस दौरान राज्यपाल से, गवर्नर से क्यों उद्घाटन नहीं कराया? क्या अब इसमें जिक्र हो रहा था भाई मणिपुर का। मणिपुर में जब जिस तरीके से यहाँ पर सोनिया गांधी पहुंची थी और जो है विधानसभा का जो शिलापट है उस पर सोनिया गांधी का नाम लिखा गया है। वही छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और सत्ता में हासिल हुई, सत्ता उसने हासिल करी। और उसके बाद क्या हुआ कि 2020 में जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थे अनुसुईया उइके, उनकी तरफ से उद्घाटन ना करते हुए जो क्या कहते हैं विधानसभा को, छत्तीसगढ़ विधानसभा की आधारशिला रखी गई थी, वहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे, मनमोहन सिंह पहुंचे थे, सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंची थी। तो भाई सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का वहां पर जाने का मकसद क्या था? अगर उद्घाटन करना था तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल करते और उनसे भी ना कराते हुए वहां पर उन्होंने गवर्नर से, जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके, उनसे क्यों नहीं कराया? तो तमाम सवाल जो है बीजेपी नेताओं की तरफ से भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब देने से कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आ रही है। वो सीधे तौर पर यही मांग कर रही है कि भाई नई संसद भवन का राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। अब समझने वाली बात यह भी है कि भाई जिस तरीके से बीजेपी घिरती हुई दिखाई दे रही है, आखिर जो है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? वो तो मुख्य है। अगर लोकसभा की बात कर ले, राज्यसभा की बात कर ले, कोई भी अध्यादेश पास होता है तो बिना राष्ट्रपति के साइन के, दस्तखत के नहीं पास हो सकता। तो आखिर न्योता क्यों नहीं दिया गया है? ये तमाम सवाल खड़े कर रही है विपक्ष की तमाम पार्टियां, जिसमें से 20 दल मुखर होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। वहीं अगर 40 दलों में से बात करते हैं, 20 दल जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, वहीं 15 से 18 दल ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, उद्घाटन किसको करना चाहिए? ये कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन एक चीज और है कि अगर 28 मई की हम बात करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दौरान 75 का सिक्का भी लॉन्च होने वाला है, उसका भी सबको इंतजार है। चलिए सवालों का रुख करते हैं। सबसे पहले सवाल था कि भाई नए संसद भवन की अगर बात करते हैं, इसमें लागत कितनी लगी है? देखिए 861 करोड़ जो थे वो लगने थे, लेकिन ये राशि बढ़ गई, 1200 करोड़ हो गए। तो नए संसद भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। आप सभी को याद होगा, इसको लेकर भी विवाद हुआ था कि जब उन्होंने आधारशिला रखी थी तो उस समय रामनाथ कोविंद जो थे राष्ट्रपति थे, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? अब दूसरा सवाल यह है कि नई संसद भवन की क्षमता कितनी है? देखिए वक्त की मांग होती है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरियाणा विधानसभा की बात करते हैं, वहां पर 90 विधायकों के बैठने की ही जो है जगह है, 91 भी नहीं बैठ सकते। तो वक्त की मांग थी और बदलाव की जरूरत थी। और लुटियंस ने जिस तरीके से यहाँ पर पुरानी संसद को बनाया था, अब नई संसद का जो यहाँ पर भवन बना है उसमें 1200 करोड़ खर्च हुए हैं। और इसी के साथ जो है नए भवन में लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा का आकार छोटा है। राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकते हैं। अभी अगर मौजूदा हालात की बात करते तो राज्यसभा में 243 सांसद हैं और दोनों सदनों के संयुक्त मीटिंग में कुल 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे, ठीक है। और तीसरा सवाल यह है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना होगा? नई संसद भवन का क्षेत्रफल जो है 64,500 स्क्वायर मीटर है। खूबसूरत इमारत के आसपास हरियाली देखने को भी मिलेगी। और एक खास बात यह भी है कि स्क्वायर फीट जिस तरीके से हम बता रहे हैं, अभी जो पुरानी संसद है उसमें लगभग 300 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं पार्किंग, और नई संसद की अगर बात करते हैं तो इसमें 900 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, पार्क हो सकती हैं। माफ कीजिएगा,
और चौथा सवाल यह है कि नया संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? पुरानी का तो मैंने अब तक को बताया कि लुटियंस की तरफ से बनाया गया था। नई संसद भवन टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। इसकी डिजाइनिंग गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन ने तैयार की है। ठीक है। और पांचवा सवाल यह है कि भाई नए संसद भवन त्रिभुजाकार क्यों है? नई संसद भवन का निर्मित क्षेत्र जो है लगभग 65,000 वर्ग मीटर है और इसका त्रिकोणीय आकार इष्टतम स्थान उपयोग सुनिश्चित करता है। छठा सवाल यह है कि क्या संसद भवन जनता के लिए खुला है? संसद भवन सामान्य आगंतुकों के लिए खुला नहीं है जो कि इसमें ठहरना चाहते हैं और एक विशेष आगंतुक प्राप्त करने की आवश्यकता है जिसे संसद सुरक्षा प्रतिष्ठान में प्राप्त किया जा सकता है। और सातवां और आखिरी सवाल यह है कि कब होगा नए संसद भवन का उद्घाटन? ये हमने जो सवाल करे थे और जनता भी सवाल कर रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि 28 मई को दोपहर 12 बजे हवन पूजन के साथ नवनिर्मित नए संसद भवन का उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। अब आपसे ये सवाल है कि इस नए भवन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है राष्ट्रपति को वहां पर आना चाहिए था, उनसे उद्घाटन कराना चाहिए था?